हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए बात करेंगे ऑटो सेक्टर के शेयर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोया हुआ शेयर, जागता हुआ दिख रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखेंगे। एट द एंड क्या है, कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक्स आते रहेंगे इस सीरीज के हिसाब से, आपको देखने को मिलेगा। जब आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे, किस टाइम फ्रेम पे मोमेंटम आ रहा है और उस टाइम फ्रेम के बेसिस पे कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है एंड व्हाट विल बी द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। तो चलिए आज सीखते हैं। और इससे पहले मैं आपके सामने पारस डिफेंस का जो है जिक्र करेंगे जरा। आज की डेट में पारस डिफेंस ने एक बेहतरीन मूवमेंट आपको दिया और ऑलमोस्ट एक बड़ी रैली 20% की फिर से आपको दी, और बढ़ता बढ़ता ये मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ऊपर चला गया। जरा देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं पारस डिफेंस में ऐसा क्या हुआ। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे जैसी सिचुएशन पॉजिटिव आ रही थी, और मैं यही कहूंगा कि ये देखिए धीरे धीरे करके पॉजिटिव आई, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद पुल बैक आया, बहुत ही बढ़िया। और ये इलेक्शन का पुल बैक था। इलेक्शन के पुल बैक के बाद जैसी वापसी हुई, उसके बाद लगातार अभी कुछ दिन पहले जब हम इसके बारे में सीख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ यही था हाल। और उसके बाद लगातार अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला। तो इससे जरा सीखेंगे, समझेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर करेक्शन को जब आप देखते हो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कभी भी करेक्शन को देखना है तो उसके छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, वहां पे देखिए क्या हाल हुआ था, क्या वापसी हुई, इसका जो मेन बेस था वो क्या था। क्योंकि जो ये करेक्शन आया था उसके बाद ये टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में दिशा बदली थी और वापसी हुई और दशा बदली, और फिर इस कारणवश ये स्टॉक आपके सामने आया था और 2 दिन में इसने कमाल कर दिया है कि नहीं है। 2 दिन में लगातार 20% की सर्किट इसने दी। लेकिन आज बात करेंगे, कुछ सीखेंगे असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड ऑटो सेक्टर का एक बड़ा नाम है। मैं क्यों बड़ा नाम इसको कहूंगा, क्योंकि जो आपके जो AIS के ग्लासेस आप देखते हो, असाही इंडिया के ग्लासेस आप देखते हो, कहाँ पे जो आप गाड़ियों की विंडशील्ड एंड सारी देखोगे तो वो ग्लासेस बहुत मेजरली असाही इंडिया के आप देखोगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा हो चुका है और पिछले 2 साल से मैं कहूँगा खामोशी की जिंदगी जी रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ भी है। कंपनी टॉप मैं कहूँगा अपने सेगमेंट में है। लेकिन जरा इसके स्टॉक्स को देखते हैं। अभी देखिए कोविड के बाद जबरदस्त रिकवरी, उसके बाद पूरी खामोशी की जिंदगी जी रहा है। कोविड के बाद जबरदस्त रिकवरी। देखिए लर्निंग, आपको हम बार बार कहते हैं कि लर्निंग में जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर होकर लर्निंग के ऊपर जाते हैं तो आप खुद ही चीज़ों को निकाल के लाते हैं। और उसमें 2 पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि अगर चीज़ें आपके डायरेक्शन में गई तो क्या करना है, और डायरेक्शन में गई दो की तो क्या करना है। ये प्लान, आप एक प्लान क्रिएट करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो। इसलिए टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना है और हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाना है। मोमेंटम हो तभी जाना है और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना है। मतलब अगर लॉस हो रहा है, प्लान फेल हो गया, तब भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपको लॉस हो गया, तो प्रॉपर चीजें आपको ये समझनी है रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा। क्योंकि मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर, ये समझ लीजिए। ये बहुत ही, यहाँ पे गारंटी कुछ भी नहीं है, क्लियर कट है, यहाँ पे गारंटी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देनी है और लर्निंग को टॉप प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, अपनी लर्निंग के ऊपर चलना है। क्योंकि जब डायनेमिक नेचर होता है ना, आप एक्सपीरियंस धीरे धीरे लेते रहोगे तो आपको पता होगा यार आगे प्लान क्या करना है, चीज़ें निकलना है, बने रहना है। ये आपको खुद इंटरनली चीज़ें निकल के आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रैली आई कोविड के बाद, और उसके बाद खामोशी की ज़िंदगी में इसको कहूँगा। खामोशी की ज़िंदगी से क्या ये बाहर निकल पाएगा? तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं असाही इंडिया को। और फिलहाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, आज से नहीं पहले भी हम इसकी चर्चा करते आए हैं। और पहले इन द सेंस देखिए अप्रैल सीरीज में हम आपके लिए डिफेंस के ये स्टॉक भी लेके आए थे, पारस वाला। और ऑलमोस्ट अप्रैल 23 को, और इसी टाइम पे हम लोग आपके लिए इसकी जिक्र किया था हमने अप्रैल 5 पे असाही इंडिया का। लेकिन कोई मूवमेंट आया नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की तो बात कर ही नहीं रहे, हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल में कहाँ था बड़े टाइम फ्रेम में? चलिए मैं वीकली चार्ट पे आऊँगा, वहाँ से कुछ समझोगे, सीखोगे आप। तो ये जोन था अप्रैल में। देखिए अप्रैल मई में थोड़ा मूव जरूर दिया, ये इलेक्शन का फॉल, और इलेक्शन के बाद फिर से आप देखिए सिचुएशन। अब फिर से वही लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बेसिक चीज़ देखिए क्लियरली वही लाइन हमने फिर से ड्रॉ कर दी जो अभी थोड़ी देर पहले करी थी। बस अब आप सिचुएशन को समझ जाओगे। क्योंकि अप्रैल से पहले जब आप मैं वीकली पे यहाँ पे देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स मुझे कुछ देखने को मिले थे, जो इस स्टॉक में ऐसा लग रहा है कुछ सिचुएशन पॉजिटिव करेंगे। तो अप्रैल में कहाँ थे हम? इस जोन में थे, इस जोन में थे। और हमारे पास
हमारा जो पेन पॉइंट था वो कहाँ पे था। लेकिन क्या मूव हुआ? नहीं हुआ। अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा मूव हुआ ही नहीं है अप्रैल सीरीज से। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा था। इलेक्शन का ये था कि यार भागेगा नहीं भागेगा, किस तरफ जाएगा, कोई क्लियर कट। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब हम चलते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, इसी तरीके की सिचुएशन। अब ध्यान देने वाली बात है, सीखने वाली बात है। सबसे पहले स्मार्ट मनी। व्हाट इज स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी मीन्स मोटा पैसा। मोटा पैसा मीन्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव एन वॉल्यूम, क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई है तो वॉल्यूम होगा, तभी तो वो स्मार्ट मनी कहलाएगा। आज की डेट, ये डेट देखिए, है कि नहीं है? तो कुछ ना कुछ बड़ा तो यहाँ पे चल रहा है, ये वॉल्यूम बताता है। अब मैं आपको सबसे पहले इस कंसोलिडेशन के पार्ट को देखते हुए, अप्रैल में जो स्टार्टिंग में ये स्टॉक रडार में आने का फोकस क्या था, वो यही कंसोलिडेशन पार्ट था। 200 SMA की साइकिल स्टार्ट होती है, फिर आता है इलेक्शन का नतीजा। इलेक्शन के नतीजे वाले के दिन देखिए बीच बिल्कुल नीचे जाता है और उसी दिन वापसी यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिलती है। मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। इलेक्शन के नतीजे में कुछ ऐसा होता है कि हमारा आवरली टाइम फ्रेम दिशा और दशा बदल देता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत ध्यान देने वाली बात इसलिए है कि दिशा और दशा बदलता है और अगर हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वापसी स्टार्ट होगी। देखिए अर्ली इन द साइकिल, अगर इसकी अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ आज के मूव से पहले, अगर कल के मूव को अगर आप देखते हो तो दैट विल बी अ बिग, मतलब जो लास्ट डे का जो मूव है, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अर्ली इन द साइकिल थी और ये स्टार्टेड। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं। अर्ली इन द साइकिल जब आप आवरली को देखते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है। देखिए देख रहे हो, तो कभी भी ये धीरे धीरे आपको देखना है। इसलिए मैं आपको जब प्रैक्टिस के लिए कहता हूँ तो मंथली, वीकली, डेली और आवरली की भी हम कहते हैं कि 4 टाइम फ्रेम को आप देखें तो अर्ली इन द साइकिल वाली चीज़ें आपको समझ में आती है। अर्ली इन द साइकिल और असाई इंडिया क्लास एक बढ़िया मूव आज जरूर दिया है, बट ये मूव हम अभी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन से है वो बड़े टाइम फ्रेम वाइज बड़े खामोशी के ऊपर है। और उम्मीद करेंगे कि असाई इंडिया क्लास जल्द से जल्द एक बेहतरीन रैली दे। बट बेहतरीन रैली अगर नहीं देता है तो उसका क्या है? देखिए मान लो मैं इसमें एंट्री लेता हूँ इसी के प्राइस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कहीं मैं एंट्री लेता हूँ और मेरा डीप स्टॉप लॉस ये है। अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। डीप स्टॉप लॉस के साथ साथ चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं। मान के चलते हैं कि ये 100 पॉइंट का रिस्क है, ऑल्दो ये 100 से कहीं ज़्यादा लग रहा है मुझे, 150 पॉइंट का रिस्क लेके चलते हैं। अब 150 पॉइंट पर शेयर का रिस्क है, इसका मतलब अगर 100 शेयर खरीदे जाते हैं तो 15,000 का रिस्क है। नाउ द क्वेश्चन इज इट अफोर्डेबल? द रिस्क इज अफोर्डेबल और नॉट? अगर यस तो आगे जाएंगे, फिर आपको अगर नहीं तो कितना अफोर्ड कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पे 1500 का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 शेयर खरीदने हैं बस, और बाकी खामोशी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो द पोजीशन साइज शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, ये हमेशा ध्यान रखें। इससे क्या होता है, डर नहीं लगता है। डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपको पहले से आपने रिस्क अपना कैलकुलेट किया हुआ और जैसे ही क्लोजिंग आपको मिलती है अपने स्टॉप लॉस से नीचे आप निकल जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।